तो क्या बिहार के बाहुबली अनंत सिंह उर्फ छोटे सरकार की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ने वाली है? और क्या अनंत सिंह फिर से एक बार लंबे समय के लिए बिहार के जेल में बंद होने वाले हैं? इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है वो सभी को पता है। मोकामा में 22 तारीख को एक शूट आउट होता है, उसमें 100 राउंड से ज्यादा कथित तौर पर गोलियां चलती हैं और उसके बाद अनंत सिंह समेत कई लोगों पर नामजद एफआईआर किया जाता है। एक नामजद एफआईआर पुलिस के द्वारा भी किया जाता है जिसमें अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग्स के कई लोगों पर एफआईआर दर्ज किया जाता है और उसके बाद अनंत सिंह जो है बाढ़ के कोर्ट में जाकर के सरेंडर करते हैं। अनंत सिंह जब सरेंडर किए थे तब की फोटोज खूब वायरल होती है। सोशल मीडिया पर कुछ दिन तक अनंत सिंह की ही चर्चा हो रही थी और अब अनंत सिंह को लेकर के ये चर्चा चलने लगी है कि शायद अनंत सिंह फिर से जेल जाने वाले हैं और हो सकता है कि जिस न्यायिक हिरासत में अनंत सिंह को भेजा गया है उससे उनको बेल ही न मिले। अब इस बात की चर्चा क्यों हो रही है ये बात समझ लीजिए। तो अनंत सिंह की बेल रिजेक्ट हो गई है, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है और अनंत सिंह को लेकर के क्या क्या मामला हुआ था, इसमें क्या क्या सुनवाई हुई और अब क्या डिसीजन दिया गया है, इन सभी मुद्दों पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप सत्ता से जनता तक देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं सुशील कुमार पांडे, वो अनंत सिंह जिसको बिहार में छोटे सरकार के नाम से जाना जाता है। कोई बाहुबली कहता है तो कोई विधायक जी कहता है तो कोई अनंत दा कहता है। जिस व्यक्ति से आप अनंत सिंह की कहानी सुनेंगे वो आपको एकदम नई कहानी सुनाएगा और ऐसी कहानियां अनंत सिंह के नाम पर भरी पड़ी हैं जिसमें अनंत सिंह का दबदबा दिखाई देता है। अनंत सिंह के विधानसभा क्षेत्र मोकामा में 22 जनवरी को गोली चलती है, 100 राउंड से ज्यादा फायरिंग होती है, इस बात का दावा किया जाता है और उसके बाद सोनू मोनू गैंगस्टर का नाम सामने आता है जिसमें कहा जाता है कि अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच में फायरिंग हुई थी। फायरिंग के पीछे की पूरी कहानी क्या थी वो कई लोगों के द्वारा और हमारे द्वारा भी आपको बताई जा चुकी है, इसलिए हम कहानी आपको नहीं बताएंगे, हम बताएंगे कि उसके बाद क्या क्या होता है। अनंत सिंह और सोनू मोनू वाले मामले में कुल मिलाकर के 5 एफआईआर दर्ज होते हैं, 5 केस दर्ज होती है। पहला केस होता है मुकेश सिंह नाम के व्यक्ति ने दर्ज कराया जो गैंगस्टर सोनू मोनू पर मारपीट और घर पर ताला लगाने का आरोप लगाया है। दूसरा केस दर्ज होता है गैंगस्टर सोनू मोनू की मां उर्मिला देवी ने जो दर्ज कराया, अनंत सिंह और उनके समर्थकों पर फायरिंग करने का आरोप लगाया। उसके बाद तीसरा केस दर्ज होता है कि पुलिस की तरफ से दर्ज किया जाता है जिसमें अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के तमाम लोगों पर एफआईआर किया जाता है, आरोपी बनाया जाता है। चौथा केस दर्ज होता है घायल उदय यादव के द्वारा दर्ज करवाया जाता है जिसमें गैंगस्टर सोनू मोनू के पिता प्रमोद और मां उर्मिला देवी पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया जाता है। उसके बाद 5वां केस दर्ज होता है मुकेश सिंह की पत्नी हीरा देवी जो दर्ज करवाती हैं और इस बात का आरोप लगाती हैं कि सोनू मोनू उसके घर प्रमोद सहित 5 नामजद लोगों पर फायरिंग करने का आरोप लगाते हुए जानलेवा हमला करने का आरोप लगाती हैं और 5 केसेस दर्ज होते हैं। इन्हीं में से एक केस के मामले में अनंत सिंह जाकर के आत्मसमर्पण करते हैं और उसके बाद कोर्ट उनको 14 दिनों के न्यायिक हिरासत पर बेऊर जेल भेज देती है। उसके बाद से चर्चा चलने लगी थी कि अनंत सिंह गए हैं जेल, कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे। 30 जनवरी को पहली सुनवाई होती है इस मामले में और कोर्ट की तरफ से पुलिस डायरी की मांग की जाती है। उसके बाद पुलिस डायरी जाकर के जमा करती है और फिर कोर्ट में बुधवार के दिन इस मामले पर सुनवाई हो रही थी। अनंत सिंह के वकील का दावा था कि अनंत सिंह को फायरिंग करते किसी ने देखा नहीं है और ये अनंत सिंह को फंसाने की साजिश है, इस कारण से अनंत सिंह को बेल दे देना चाहिए। लेकिन कोर्ट उस दिन अपना फैसला सुरक्षित रख लेती है और गुरुवार के दिन दोबारा से इस मामले की सुनवाई होती है एमपी एमएलए कोर्ट में। गुरुवार को यह इस बात की जानकारी दी जाती है कि अनंत सिंह का बेल रिजेक्ट कर दिया गया है और अब अनंत सिंह का वकील जो है वो इस मामले को लेकर के हायर कोर्ट में जाएगा, उच्च न्यायालय में जाएगा और उसके बाद अनंत सिंह को बेल मिलेगी या नहीं इस बात पर फैसला होगा। लेकिन अब इस बात की चर्चा तेज हो चुकी है कि बिहार सरकार अनंत सिंह से
नाराज हो चुकी है। नीतीश कुमार खुद अनंत सिंह से नाराज हो चुके हैं और इस कारण से हो सकता है कि अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ जाएं, अनंत सिंह को बेल ही न मिले। अब आगे क्या होगा इस मामले में और अनंत सिंह को लेकर के क्या कुछ अपडेट आता है हम आपको बताएंगे, लेकिन तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिएगा सत्ता से जनता तक। बहुत बहुत धन्यवाद।